विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देना ही होगा। पेरिस ओलंपिक्स में भयंकर भूचाल के बाद अब सोशल मीडिया पर विनेश को सिल्वर मेडल देने की मांग उठ रही है। ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर जॉर्डन बुरॉक्स विनेश के समर्थन में उतरे हैं और उन्हें सिल्वर मेडल देने की मांग कर रहे हैं। विनेश ने फाइनल से पहले जितने भी मुकाबले खेले हैं उनमें उनका वेट बिल्कुल सही रहा है। ऐसे में उन्हें कम से कम सिल्वर मेडल देने की मांग तो की ही जा रही है। वहीं इन सभी खबरों के बीच जो एक चीज हमारे देश को सीखने की जरूरत है वो है अपने खिलाड़ियों की इज्जत करना। हमारे देश के खिलाड़ियों की कितनी इज्जत है वो हम पिछले साल देख चुके हैं, जब देश के सबसे बड़े खिलाड़ी सड़क पर थे और उन्हें एक नेता के लिए घसीटा जा रहा था। लेकिन उस दिन के बाद ये बात साफ हो गई है कि हमारे देश ने आज तक ओलंपिक्स में कुछ भी खास प्रदर्शन क्यों नहीं किया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब देश के खिलाड़ी को उसकी सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसकी सरकार ये बता रही थी कि उसने उस पर कितने रुपए खर्च किए हैं। संसद में खेल मंत्री ने एक एक करके आज तक जितने भी रुपए विनेश फोगाट की ट्रेनिंग और अन्य चीजों पर लगाए सबका हिसाब दिया गया, जिससे विनेश को भला बुरा कहने वालों को एक और मौका उन्हें अपमानित करने का मिल गया। कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता, स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता अतिरिक्त सहायता की है, वित्तीय सहायता की है, भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता की है, इसको वित्तीय सहायता की है, प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी है, भी वित्तीय सहायता की गई है। 1,13,98,224 रुपए का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 53,35,746, 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया। खेल मंत्री जब विनेश पर किए खर्चों का हिसाब बता रहे थे तो उस समय काश उन्हें खुद पर और प्रधानमंत्री पर किए गए सरकारी खर्चों की कोई पर्ची थमा देता। विनेश के लिए कितनी कोशिश भारत की सरकार ने उनके डिस्क्वालीफाई होने के बाद की उनका तो पता नहीं, लेकिन उनके ओलंपिक्स में आने से पहले ही उनके खिलाफ बहुत सारी कोशिशें की गई। 53 किलो वर्ग में खेलने वाली विनेश ने मजबूरी में 50 किलो वर्ग में ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। उन्हें बृजभूषण सिंह के खिलाफ खड़ा होने की वजह से जान से मारने की धमकियां आ रही थी। वो सड़क पर सोने को मजबूर हो गई थी। पुलिस ने उन्हें घसीटा, यहाँ तक कि हिरासत में भी लिया। पूरे साल वो इस मेंटल ट्रॉमा के साथ साथ इंजरी से गुजरती रही, लेकिन खिलाड़ी की इज्जत करना हमने सीखा ही नहीं है। एक एंकर अब विनेश के लिए ये कह रही है, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए ना, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, अब मैं किसी को कहती रहूँ भाई मैं फेल हो गई, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात बैठकर पढ़ती रही, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, मेरे घर में लाइट भी चली गई थी। अब ये सारी चीजें तो फिर दलील हो जाएंगी ना, अगर ये निराशाजनक है। इस एंकर को शायद ये नहीं पता होगा कि 50 किलो तक का वजन मेंटेन करने के लिए किस किस जतन से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर भी इसने ये बेहुदा बात कही। इसके अलावा कई ऐसे एंकर हैं जो आज विनेश की बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय उन्होंने भी कुछ इसी तरह की टिप्पणी हमारे पहलवानों पर की थी, उनका अपमान किया था। आज जब विनेश ने खुद को साबित किया है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रेसलर प्रोटेस्ट के दौरान जो कुछ हुआ उससे लेकर बात नहीं करनी चाहिए। ये एक्ट्रेस देवोलीना है जो कह रही हैं कि क्योंकि लोग विनेश की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद रेसलर प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, इसीलिए ये नजर लगी है। कह रही हैं कि जैसा कर्म वैसा फल। इस एक्ट्रेस से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या पहलवानों के हक के लिए लड़ाई लड़ने के बाद भी विनेश ने इतनी अच्छी फाइट की तो क्या उसके बारे में भी बात नहीं होनी चाहिए? क्या रेसलर प्रोटेस्ट और सरकार की अनदेखी से विनेश के खेल पर असर नहीं पड़ा? विनेश पर जितने भी सवाल रेसलर प्रोटेस्ट के दौरान उठाए गए थे उन सभी सवालों का जवाब ही उन्होंने अपने खेल से देने की कोशिश की, और यहाँ ये कह रही है कि उस बारे में बात करने की वजह से नजर लगी है। आज विनेश के साथ शायद ये कुछ होता ही ना अगर रेसलर प्रोटेस्ट के दौरान हमने उनकी इज्जत रखी होती, उन्हें वो सम्मान दिया होता जो एक खिलाड़ी डिजर्व करता है। उनका कितना साथ अब हमारे देश की सरकार देगी उसका पता नहीं, लेकिन जितना साथ और सम्मान पहले से देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। इसीलिए आज एक खिलाड़ी के सम्मान के लिए भी देश आज बटा हुआ नजर आ रहा है। देश के बटे होने की वजह से देश के खिलाड़ियों का सम्मान नहीं हो पा रहा है और हमारा देश इस तरह के खेलों में अच्छा नहीं कर पाता है। कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि एक पार्टी और नेता से भी बढ़कर देश होता है और उसी देश का नाम विनेश, साक्षी, बजरंग जैसे खिलाड़ियों ने रोशन किया है और उन्हीं का सम्मान नहीं हुआ तो काहे का देश प्रेम। विनेश ने खुद को हर विरोध और आरोपों के बावजूद साबित किया है, इसीलिए विनेश हारी नहीं है, उसे हमारे देश की परिस्थितियों ने हराया है। इसीलिए वो कुश्ती को अलविदा कहकर ये लिखने को मजबूर हो गई कि माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई।
माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही। इस वीडियो में इतना ही। विनेश फोगाट के साथ जो कुछ भी हुआ, आप उसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो के लिए सुनेगा इंडिया को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।